बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रास मैथ्स एकेडमी। आज हम 10th साइंस ग्रुप में यूनिट नंबर 3 में एक्सरसाइज 3.4 के सेकंड क्वेश्चन से ऑनवर्ड स्टार्ट कर रहे हैं। पहले हमने का फर्स्ट पार्ट देखा था, सेकंड पार्ट आपके लिए प्रैक्टिस में और सेकंड और फर्स्ट ही की तरह का थर्ड पार्ट मज़ीद मैं आपके सामने कर रहा हूँ। उसने इन तमाम क्वेश्चन में डिमांड की है यूज़ कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो थ्योरम टू एवेल्यूएट दिस व्हेन x इज़ गिवन एज दिस। तो डिस्टेंट जैसा कि मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको बताया था, बिल्कुल वही मेथड वही लॉजिक यूज़ करेंगे कि जो x की हमारे पास गिवन वैल्यू है इसमें से पहले हम इस पार्ट को एवेल्यूएट करेंगे, फिर इसके सेकंड पार्ट को, एंड में इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे इनकी वैल्यूज़ को। तो मैंने देखा x के साथ 6a माइनस हो रहा है और प्लस हो रहा है, इसका मतलब x के लिए ये 6a यहाँ से प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो मैं इसको टू फैक्टर्स की फॉर्म में लिखने लगा हूँ। मैंने देखा कि अगर मैं यहाँ पे 6a लिखूँ तो 6a को किससे मल्टीप्लाई करूँगे, 12a भी आ जाए तो डेफिनेटली 6a को 2b से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर आ जाएगा 12a भी। तो इसको देखते हुए मैंने 6a लिखा और उसके बाद मैंने 2b से मल्टीप्लाई किया तो यही रिज़ल्ट। ऐसा करने से फ़ायदा ये होगा कि इसमें 6a प्रोड्यूस हो जाएगा, जिसको इन द नेक्स्ट स्टेप मैं लेफ़्ट साइड पे ला सकता हूँ। तो राइट साइड पे ये वैल्यू बची। अब इस पे हम अप्लाई करेंगे कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो थ्योरम बाय कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो थ्योरम। तो ऑडियो स्टूडेंट्स, हमें पता है व्हाट इज़ दिस थ्योरम। न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड कर दें, डिनोमिनेटर में भी सेम यही, x में से 6a को माइनस कर दें, यहाँ पे भी अपर वैल्यू में से लोअर वैल्यू को पहले प्लस कर दें और उसके बाद डिनोमिनेटर में इसी अपर वैल्यू में से लोअर वैल्यू को माइनस कर देंगे। जब माइनस करेंगे साइंस चेंज, ठीक है जी। पहले 2b को एज इट इज़ लिखा और डिनोमिनेटर वाली यानी जो लोअर वैल्यू है इसको इसमें प्लस किया, फिर इसी अपर वैल्यू में से लोअर वैल्यू को माइनस करेंगे और जब माइनस करेंगे तो साइंस क्या हो जाएंगे, चेंज। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास x प्लस 6a ओवर x माइनस 6a इक्वल में 2b माइनस b आ गया, b साथ में प्लस a। डिनोमिनेटर में 2b और b लाइक टर्म्स हैं, 2b प्लस b आ गया 3b और साथ में आ गया माइनस a। अब आप एक निगाह डालें यहाँ पे, उसने यहाँ पे माइनस वैल्यू ऊपर दी है, पॉजिटिव वैल्यू नीचे दी है, जबकि हमारे पास पॉजिटिव ऊपर आ रहा है और नेगेटिव डिनोमिनेटर में। कोई बात नहीं, मैं दोनों तरफ रिवर्स ले लेता हूँ, ठीक है जी। दोनों तरफ जब रिवर्स लेंगे, डिनोमिनेटर को मैंने न्यूमरेटर बना दिया लेफ़्ट साइड पे और राइट हैंड साइड पे भी डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देंगे और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, ठीक है जी। हमने यहाँ पे देखा चूँकि नेगेटिव ऊपर था पॉजिटिव नीचे था, इसलिए मैंने इस लास्ट वैल्यू का बोथ साइड रिवर्स ले लिया। इसको मैं नॉमिनेट कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। अगेन मैं इसी को टेक करूँगा वैल्यू ऑफ एक्स को, गिवन वैल्यू ऑफ एक्स को। अब इसमें से मुझे एक्स के साथ 6b को कंबाइन करना है, तो मैं इसको कुछ इस तरह से फैक्टर्स बनाऊंगा कि 6b को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 12a भी आ जाए, तो डेफिनेटली 6 2s are 12 और साथ a लूँगा, 6b बाई 2a क्या आ जाएगा 12ab, डिनोमिनेटर में a माइनस b। अब x के साथ ये जो 6b है मल्टीप्लाई हो रहा, लेफ़्ट पे हो गया डिवाइड और रिमेनिंग वैल्यू जो यहाँ पे है वो है 2a ओवर a माइनस b। इस पे अप्लाई कर देंगे कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो मेथड बाय कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो मेथड। आप पूरा लिखेंगे स्पेलिंग्स को। तो न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड कर दिया और इसी तरह से न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को माइनस, यहाँ पे भी न्यूमरेटर 2a में डिनोमिनेटर a माइनस b को ऐड कर दिया, फिर इसी न्यूमरेटर 2a में से डिनोमिनेटर को जब माइनस करेंगे तो इनके साइंस चेंज हो गए। ये पॉजिटिव था नेगेटिव बन गया, नेगेटिव था पॉजिटिव बन गया। यहाँ पे चूँकि प्लस किया इसलिए साइंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब इसी वैल्यू को माइनस करेंगे तो साइंस चेंज। लेफ़्ट साइड को एज इट इज़ लिख दिया, 2a प्लस a बना 3a माइनस b
2a माइनस ए आया, a प्लस बी। तो अब मैं देख रहा हूँ यहाँ पे पॉजिटिव न्यूमरेटर में है, नेगेटिव डिनोमिनेटर में, इसका मतलब है इसे छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम नोमिनेट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो ये जो हमारे पास इसका फर्स्ट पोर्शन है, इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में नज़र आ रही है आपको, ये देख सकते हैं। और जो सेकंड इसका फैक्टर था, पोर्शन था, उसकी वैल्यू आपको नज़र आ रही है इक्वेशन नंबर 2 में। अब चूँकि ये दोनों माइनस हो रहे हैं, इसलिए मैं लिखूँगा बाय फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकेंड इक्वेशन, यानी फर्स्ट इक्वेशन की लेफ़्ट हैंड साइड में से सेकेंड इक्वेशन की जो लेफ़्ट हैंड साइड है इसको मैं माइनस कर दूंगा। इसी तरह से फर्स्ट की राइट हैंड साइड में से जो सेकंड की राइट हैंड साइड है इसको माइनस कर दें। ठीक है जी, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो आगे हम यहाँ पे देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड x माइनस 6a ओवर x प्लस 6a माइनस x प्लस 6b ओवर x माइनस 6b एज इट इज़। राइट साइड में हम देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है, तो इसको एक दफ़ा यहाँ पे मेंशन कर दें और जो न्यूमरेटर वैल्यूज़ हैं इनको एज इट इज़ ले लेंगे। नेगेटिव मल्टीप्लाई होगा तो साइंस चेंज, ये माइनस मल्टीप्लाई होगा, दोनों के साइंस चेंज। सिंप्लीफाई करते हैं, 3b और b दोनों लाइक टर्म्स हैं, ये बना 4b, माइनस a और माइनस 3a मिला तो ये बना माइनस 4a डिवाइडेड बाई a प्लस b। 4 को मैं न्यूमरेटर में से कॉमन ले लेता हूँ और यही हमारा सिंपलेस्ट आंसर, ये कैंसिल नहीं हो सकते क्योंकि इनके साइन का फ़र्क है। दैट्स इट। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड का 5th पार्ट और इसका 4th पार्ट भी आपको मैंने प्रैक्टिस के लिए दिया। बिल्कुल 5 क्वेश्चन सेम टाइप के थे जिनमें से 3 मैंने किए और जस्ट 2 आपको प्रैक्टिस के लिए दिए। तो ये मैं 5th भी सेम इसी मेथड का क्वेश्चन कर रहा हूँ आपके लिए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास जो s है, हमारे पास जो स्टूडेंट्स s के साथ 3p माइनस हो रहा है और प्लस हो रहा है, तो मैं इस गिवन वैल्यू में से 3p कैसे गेन करूँगा, मैंने इसे लिखा 3p। तो 3p को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 6p क्यू आ जाए, डेफिनेटली 3 2s आर 6, साथ में q लूँगा तो ये मेरे पास प्रोडक्ट से यही रिज़ल्ट आएगा। ठीक है जी, अब हम s के साथ चूँकि 3p मिला हुआ है तो ये जो हमारे पास 3p मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ़्ट पे डिवाइड हुआ और राइट साइड पे ये वैल्यू बच गई, जिस पे हम अप्लाई कर देंगे कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो थ्योरम बाय कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो थ्योरम। तो न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को प्लस कर दिया, इसी न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को माइनस कर दिया। यहाँ पे भी न्यूमरेटर में पहले इस डिनोमिनेटर को ऐड किया तो इसके साइन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन जब न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को माइनस करेंगे तो ये दोनों के साइंस चेंज, p नेगेटिव हो जाएगा और q पॉजिटिव। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर आ गया हमारे पास 2q में से q माइनस ये आ गया q, साथ में प्लस p डिवाइडेड बाई यहाँ पे 2q प्लस q आ गया 3q और साथ में आ गया माइनस p। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे नेगेटिव न्यूमरेटर में है, पॉजिटिव डिनोमिनेटर में, तो बोथ साइड रिवर्स ले लेंगे, यानी कि न्यूमरेटर्स को बोथ साइड पे डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर देंगे और डिनोमिनेटर्स को न्यूमरेटर में। ये वैल्यू ऊपर चली गई है नीचे, यहाँ पे भी यही डिनोमिनेटर को ऊपर ले गए और न्यूमरेटर को नीचे, चूँकि यहाँ पे उसने फर्स्ट जो पार्ट था उसमें नेगेटिव ऊपर पॉजिटिव नीचे दिया था, इसको नोमिनेट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से दोबारा से टेक करेंगे s को। अब मैंने देखा s के साथ कौन मिला है 3q, तो मैं इसके लिए लिखूंगा 3q और 3q को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 6pq आ जाए तो डेफिनेटली वो होगा 2p। बहुत आसान से फैक्टर्स हैं, 3 2s आर 6, साथ pq आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से देख के आप इंटू ज़हन में रख सकते हैं। और जो डिनोमिनेटर वैल्यू है ये एज इट इज़ 3q को s के साथ कंबाइन कर दें, मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ हो गया डिवाइड और यहाँ बचा 2p ओवर p माइनस q। लगा देंगे कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो मेथड बाय कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो थ्योरम
तो न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड कर दिया, फिर इसी न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को माइनस, यहाँ पे भी न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड कर दिया और फिर इसी न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को माइनस किया। इन दोनों के साइंस चेंज, 2p प्लस p बना 3p, साथ में माइनस q, और डिनोमिनेटर में 2p माइनस p आ गया p, साथ में माइनस q। अब मैंने देखा यहाँ पे पॉजिटिव ऊपर है और नेगेटिव नीचे, इसलिए इसको रिवर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, इसी को हम मेंशन कर देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब चूँकि ये दोनों ऐड हो रही हैं वैल्यूज़, यानी ये जो हमारे पास वैल्यू है इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 में फाइंड किया और सेकंड वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर 2 में, तो 1 और 2 को ऐड करूँगा तो इसका आंसर ओके जी। आगे हम लिखेंगे बाय 1 प्लस 2, यानी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर दें, लेफ़्ट में लेफ़्ट साइड को ऐड कर देंगे, s माइनस 3p ओवर s प्लस 3p प्लस इसकी लेफ्ट हैंड साइड यानी s प्लस 3q ओवर s माइनस 3q। राइट हैंड साइड को भी ऐड कर देंगे, 3q माइनस p डिवाइडेड बाई q प्लस p, इसकी राइट हैंड साइड। डिस्टेंस यहाँ पे पॉजिटिव साइन होगा, देख सकते हैं आपके 2p में ये p माइनस q प्लस हुआ, फिर इसको जब माइनस करेंगे दोनों के साइन चेंज होने थे, तो ये मिस्टेक थी, तो यहाँ पे मैंने सही कर दी, करेक्ट कर दी, ये माइनस p प्लस q, तो ये आएगा 2p माइनस p प्लस q। ठीक है जी, ये मिस्टेक छोटी सी आप सेट कर लें। ओके जी, इन द नेक्स्ट ये राइट में राइट हैंड साइड ऐड कर रहे थे, इसकी राइट हैंड साइड लिख दी, इसकी राइट हैंड साइड को भी मेंशन कर देंगे, 3p माइनस q डिवाइडेड बाई p प्लस q। अब स्टूडेंट्स इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, डिनोमिनेटर सेम है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, न्यूमरेटर को सेम एज इट इज़, जो एलसीएम का मेथड है, एलसीएम के लिए अलग से मैंने वीडियो बनाई हुई है, उसमें एलसीएम की तमाम टाइप्स को डिस्कस किया गया है। जिन बच्चों का एलसीएम में प्रॉब्लम है वो मेरी वीडियो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में फाइंड कर सकते हैं आप। तो जब डिनोमिनेटर सेम हो उनमें से कोई एक डिनोमिनेटर लिख देते हैं और न्यूमरेटर्स को सेम एज इट इज़, 3q माइनस 2q आ गया 2q, 3p माइनस p आ गया 2p डिवाइडेड बाई p प्लस q। मैं देख रहा हूँ यहाँ से न्यूमरेटर में से 2 कॉमन आएगा, तो बाकी 2q प्लस p ओवर p प्लस q, तो ये सेम वैल्यूज़ कैंसल, तो आपके पास आंसर क्या आ गया 2। दैट्स इट। जी नेक्स्ट हमारे पास है इसी सेकंड क्वेश्चन का 6 पार्ट। अब उसने ये लास्ट 4 पार्ट्स जो दिए हैं ये भी इम्पॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चंस में, दो एक जैसे क्वेश्चंस हैं। इसका जो 6 पार्ट और इसका डिस्टेंस जो 9 पार्ट है वो सेम है, मैं 6 करूँगा, 9 आपके लिए प्रैक्टिस में सेम मेथड सेम स्टेप्स होंगे। आप इसको अच्छी तरह से देखेंगे तो उम्मीद है आपको इसके 9 पार्ट में कोई दुश्वारी नहीं आएगी। तो डिस्टेंस उसने यहाँ पे भी यही मेंशन किया, यूजिंग कंपोनेंट डिवाइड एंड मेथड एवेल्युएट और सिंप्लीफाई दिस वन, सॉल्व दिस वन, इसमें से x फाइंड करना है। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो मेथड लगाएंगे, बाय कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो मेथड। व्हाट इज दिस थ्योरम और मेथड, जो हमने पीछे पढ़ा, ज़रा गौर से देखिएगा। न्यूमरेटर में से पहले डिनोमिनेटर को प्लस कर देंगे और फिर इसी तरह से इस लेफ्ट हैंड साइड में न्यूमरेटर को एज इट इज़ लिखते हुए डिनोमिनेटर को माइनस करेंगे, तो इन दोनों के साइंस चेंज हो जाएंगे, यानी x माइनस 2 स्क्वायर भी नेगेटिव हो जाएगा और x माइनस 4 स्क्वायर भी नेगेटिव। राइट साइड पे भी सेम थ्योरम के न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड किया, फिर इसी न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को माइनस। तो डिस्टेंस ये पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ कैंसिल, यहाँ पे ये पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ कैंसिल, रिमेनिंग वैल्यूज़ लाजमन सेम होंगी न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। तो ये x माइनस 2 स्क्वायर 2 टाइम ऐड होगा, तो 2 टाइम ऑफ x माइनस 2 स्क्वायर डिनोमिनेटर में, ये दोनों सेम वैल्यूज़ हैं, तो माइनस 2 टाइम ऑफ x माइनस 4 स्क्वायर इक्वल में 12 प्लस 13 आ गया 25, 12 माइनस 13 आ गया -1। अब आप देख सकते हैं 2 से 2 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, जो रिमेनिंग वैल्यूज़ आ रही हैं
एक्स माइनस टू स्केयर और एक्स माइनस फोर स्केयर इक्वल्स 25। बोथ साइड स्केयर रूट अप्लाई कर दें। लेफ़्ट हैंड साइड पे जो बचने वाली वैल्यू है इस पे मैंने स्क्वायर रूट अप्लाई कर दिया। इसी तरह राइट हैंड साइड में 25/1 बच रहा था, यानी 25 प्लस माइनस बाय रूल। इन द नेक्स्ट स्टेप स्क्वायर रूट से कैंसिल होंगे और लेफ़्ट साइड पे बचा x माइनस टू ओवर x माइनस फोर और राइट हैंड साइड में प्लस माइनस 5, क्योंकि 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5। अब इसको डिफरेंस दो हिस्सों में हल कर लेंगे। पहले लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल पॉजिटिव 5 के ले लिया और फिर इसी लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल ले लिया -5 के। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस फोर मल्टीप्लाई हो गया हमारे पास ये जो 5 था इसके साथ, ठीक है जी। x माइनस फोर 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो x माइनस टू इक्वल्स 5x माइनस 20। लाइक टर्म्स को कंबाइन कर लें, ये x पॉजिटिव है, राइट साइड पे आकर नेगेटिव हुआ, 20 नेगेटिव था, राइट लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव हो गया। माइनस टू एज इट इज़, माइनस 20 लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव हुआ, 5x एज इट इज़ प्लस x राइट साइड पे नेगेटिव हो गया। इन्हें माइनस किया 18, इन्हें माइनस करेंगे 4x, 18 पे 4 डिवाइड होगा तो x की फर्स्ट वैल्यू आ गई 2 9 ज़ार 18, 2 2 ज़ार 4, ठीक है जी। एक वैल्यू x की आ चुकी। इसी तरह से सेकंड वैल्यू के लिए भी x माइनस टू इक्वल -5, ये x माइनस फोर राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो गया। x माइनस टू इक्वल -5 को मल्टीप्लाई कर दें -5x प्लस 20। लाइक टर्म्स को मिला दें, ये 5x नेगेटिव है, लेफ्ट पे पॉजिटिव हुआ, 2 नेगेटिव है, राइट पे पॉजिटिव हुआ, तो 6x इक्वल्स 22। तो 6 यहाँ पे डिवाइड हुआ, 2 पे दोनों डिवाइड हुए, तो सेकंड वैल्यू ऑफ x आ गई 11/3। दिस इज़ आवर सॉल्यूशन सेट 9/2 एंड 11/3। दैट्स इट। अगर ये नेक्स्ट हमारे पास है इसका 7th पार्ट। 7 और 8 पार्ट इसके सेम मेथड पे हैं, दोनों में स्क्वायर रूट नज़र आ रहा है, दोनों का सेम प्रोसीजर होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल बाय कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो थ्योरम। तो ये जो हमारे पास न्यूमरेटर है इसको एज इट इज़ लिखेंगे और इसमें डिनोमिनेटर को ऐड कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड पे। इसी तरह से न्यूमरेटर एज इट इज़ लिखते हुए ये जो हमारे पास न्यूमरेटर था इसको एज इट इज़ लिखा और इसमें से डिनोमिनेटर को माइनस कर देंगे और जब माइनस करेंगे तो ये दोनों साइंस चेंज, ये भी नेगेटिव हो गया और ये स्क्वायर रूट जो नेगेटिव था ये पॉजिटिव हो गया। राइट हैंड साइड पे भी यही थ्योरम, 2 में 1 ऐड होगा और इसी 2 में से 1 माइनस, जहाँ पे कुछ भी ना हो आपको होता है डिनोमिनेटर में क्या मौजूद होगा 1। तो सेम वैल्यूज़ जो हैं जो अपोजिट साइन के साथ कैंसिल हो जाएंगी, ये दोनों कैंसिल, यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज़ कैंसिल, रिमेनिंग सेम वैल्यूज़ ऐड होंगी, ये दोनों सेम है तो 2 टाइम ऑफ स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा और यहाँ पे ये दोनों सेम वैल्यूज़ ऐड होंगी तो आएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 2। 2 + 1 इज़ 3 एंड 2 - 1 इज़ 1। तो डियर स्टूडेंट्स 2 से 2 कैंसिल, जो बच जाने वाली वैल्यूज़ हैं इसका बोथ साइड स्क्वायर ले लेंगे। चूँकि हमें तो x चाहिए और x जो है ये स्क्वायर रूट में आ रहा है, स्क्वायर रूट से इसे आज़ाद करने के लिए बोथ साइड स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है जी। तो ये स्क्वायर रूट्स को कैंसिल कर देगा तो लेफ़्ट साइड पे आया x स्क्वायर प्लस 2 ओवर x स्क्वायर माइनस 2 और इक्वल में 9। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x स्क्वायर माइनस 2 9 से मल्टीप्लाई हुआ, x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स 9 दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा 9x स्क्वायर माइनस 18। सेम वैल्यूज़ को कंबाइन कर दें, x स्क्वायर राइट पे माइनस हुआ और 18 लेफ़्ट पे प्लस हो गया, यह आया 20, यह आया 8x स्क्वायर, 8 लेफ़्ट पे डिवाइड हुआ और यह आया 4 5 ज़ार 20, 4 2 ज़ार 8। बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लें तो यहाँ पे x इक्वल प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5/2।
यस फ्रेंड्स, ये जो x की वैल्यू है √5/2, अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो बोथ साइड का सेम नहीं आएगा, यानी ये इसका एक ऐसा रूट नहीं है जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसलिए हम सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे कि हमारे पास सॉल्यूशन सेट क्या आएगा, एम्प्टी सेट। और इस रूट को हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि भाई ये जो रूट है इसका एक एक्सट्रानियस रूट है। एक्सट्रेनियस रूट, एक्सट्रेनियस रूट वो होता है जो कि प्रोड्यूस तो इसी इक्वेशन को सॉल्व करने से होता है, लेकिन ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता। तो इस जो क्वेश्चन है इसके सॉल्यूशन सेट में क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट। डियर फ्रेंड्स, बिल्कुल सेम मेथड पे इसका 8 और 9 पार्ट, 6 और 7 पार्ट जैसा आपकी प्रैक्टिस के लिए लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो हम इसकी 5th एक्सरसाइज का आगाज़ करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।